नमस्ते विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.1 का 7वां प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है, इसके चारों ओर वृत्ताकार मतलब वृत्त के आकार का एक पथ है, रास्ता है, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है? इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अगर मैं बात करूँ इस स्थान से, तो सोनिया को इस मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट का टाइम लगता है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। लेकिन जो रवि है ना, उसको इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है? 12, ठीक है। सोनिया को लगता है 18 मिनट और रवि को लगता है 12 मिनट, ठीक है ना। तो इसमें लिखा है मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। उसमें बोला गया कि आपको ये मानना है कि रवि और सोनिया यहीं पर दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में, मतलब इस तरफ चलेंगे तो दोनों एक ही दिशा में चलेंगे, ठीक है, इस साइड चलेंगे ऐसे। तो अब देखिए इसमें आगे क्या लिखा है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब रवि को कितना टाइम लगता है? 12 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में, सोनिया को 18 मिनट लगता है। तो इसमें बोला गया है कि वो कितने मिनट बाद फिर से उसी स्थान पर आपके मिलेंगे। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि द्वारा लिया गया समय, रवि को कितना टाइम लगता है? 12 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। फिर इसमें आपको इसी पे लिखना पड़ेगा मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया द्वारा लिया गया समय, तो यहाँ पर 18 मिनट हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि वो प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो इसके लिए जब ऐसा प्रश्न आपसे बोला जाए तो आपको क्या करना पड़ता है? दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसको 12 मिनट लगता है रवि को और सोनिया को 18 मिनट, तो हम क्या करेंगे? 12 और 18 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर इसको मिटा देते हैं या यहाँ पर कर लेते हैं साइड में। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से काट देंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो आपके क्या आ चुके हैं? यहाँ पर लिखेंगे 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, इस तरह से आपका आ गया, ठीक है। अब हम 18 की करेंगे तो 18 के भी यहीं पे कर लेंगे हम। 2 से काटेंगे पहले इसको, 2 नम 18, फिर 9 को 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। इस तरह से आपके 18 के भी गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 18 बराबर, अब क्या क्या इसके आए हैं? 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसको देखो, इसका एलसीएम कैसे लेते हैं हम पिछली वीडियो में सीख चुके थे, ठीक है ना। अब वो कैसे करेंगे वो इसको देखिए, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए 12, यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए, यहाँ लिखेंगे 12 एवं 18 का एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेते हैं? देखिए जो कॉमन मिलता है उसको एक बार लिखते हैं। देखिए आपका दोनों में है तो इसको हम क्या करेंगे? एक बार लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और 3 भी आपका दोनों में है, इसको 3 को भी हम क्या कर लेंगे? एक बार लिख लेंगे यहाँ पर। लेकिन आप देखिए यहाँ पर, या फिर 3 को बाद में लिखिए, इन दोनों का क्या बन रहा है? जोड़ा बन रहा है। तो इसको 2 को एक बार लिख लिया, ठीक है ना। इसके बाद 3 को भी एक बार लिखेंगे, लेकिन अब बच के आ रहा है आपका 2 बच रहा और 3, तो इसको हम सीधा सीधा ऐसे ही लिख लेंगे 2 गुणा 3, ठीक है ना, ऐसे। बाकी ये वाला 3 लास्ट में लिख लेंगे। तो हमने किया कैसे है, इसमें 2 का जोड़ा बन रहा था, दोनों में कॉमन था 2, तो एक बार लिख लिया। उसके बाद बचे हुए जो आपके 2 और 3 थे, इसका भी जोड़ा बन गया था, तो बचे हुए 2 3 थे, इसको हमने गुणा में लिख लिया 2 गुणा 3। इसके बाद इस 3 का जोड़ा बन रहा था, इसलिए इसको हम एक बार लिखेंगे। अब देखिए एलसीएम किस तरह से निकालेंगे हम इसका। 2 दूनी 4, 4 थी 12, 12 थी 36, तो आपका क्या आ गया? एलसीएम 36 आ गया। तो आपको लिखना पड़ेगा कि जो उसको टाइम लग रहा है, मतलब दोनों अगर एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, रवि को 12 मिनट लगता है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में और सोनिया को 18 मिनट लगता है, तो वो 36 मिनट बाद दोबारा इसी बिंदु पर दोनों लोग क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसके आंसर में, सबसे पहले लिखेंगे 12 18 का एलसीएम हो गया। अब लिखना पड़ेगा हमें, लिखेंगे इस प्रकार, लिखेंगे इस प्रकार रवि और सोनिया, इस प्रकार रवि और, इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है इसको। इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद, क्योंकि समय आपका किस में दिया है? मिनट में दिया है, तो आपको लिखना पड़ेगा 36 मिनट बाद पुनः, 36 मिनट बाद पुनः, इसमें से लिखना है पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान। मतलब प्रारंभिक स्थान का मतलब होता है जो शुरुआत का स्थान, जहां से उन्होंने चक्कर लगाना शुरू किया था, ठीक है ना। पुनः प्रारंभिक स्थान
पर मिलेंगे। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगर ऐसे टाइप के कोई और भी प्रश्न आते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, उन दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। अगर 2 की जगह 3 भी होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम में जो भी आंसर आता है वही उसका फाइनल आंसर हो जाता है। जैसे इसमें क्या पूछा है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब इस स्थान पर दोबारा कब मिलेंगे वो। तो हमने दोनों का एलसीएम ले लिया, इसका आंसर आया आपका 36। तो हमने लिखा तो रवि और सोनिया 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो हमने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न पहले से लेके दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां ये वाला है, सभी प्रश्न हल किए हैं। तो आप पुरानी वीडियो भी देख लीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।